राधे राधे दोस्तों। आज एकादशी है। एकादशी की कथाएं बहुत सारी है। साल में 24 और अधिक मास में 26 होती है। सबकी डिटेल एक साथ देना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सभी प्रमुख एकादशी की छोटी छोटी कहानी बता रही हूँ, ताकि आपको हर एकादशी का अर्थ और महत्व समझ आ जाए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु अर्थात भगवान नारायण को समर्पित होता है और हर एकादशी किसी न किसी पाप से मुक्ति, भक्ति और मोक्ष से जुड़ी होती है। जैसे कि सबसे पहले चैत्र मास से शुरू करते हैं। चैत्र मास में 2 एकादशी आती है, कामदा एकादशी और वृणथी एकादशी। कामदा एकादशी में एक गंधर्व ललित को श्राप मिल गया था कि राक्षस बनने का। उसकी पत्नी ने कामदा एकादशी का व्रत किया, विष्णु जी से प्रसन्न हुए और श्राप टूट गया। अर्थात व्रत से श्राप और बुरे कर्म कट जाते हैं। वृथनी एकादशी में राजा मंधाता ने व्रत से अपना राज और धर्म बचाया। अर्थ दुख और दरिद्रता से रक्षा मिलती है। फिर आता है विशाख मास। मोहिनी एकादशी आती है उसके अंदर, और अपरा एकादशी आती है। ये 2 एकादशी में मोहिनी एकादशी के अंदर इस व्रत से राजा द्युतिमान को अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिली थी, अर्थ पाप नष्ट और पुण्य प्राप्ति हुई थी। फिर अपरा एकादशी में इस व्रत से मनुष्य को बड़ा पुण्य मिलता है, जैसे हजारों दान का फल, अर्थ मान सम्मान और पाप से शुद्धि। फिर आता है ज्येष्ठ मास। इसमें 2 एकादशी आती है, निर्जला एकादशी और योगिनी एकादशी। निर्जला एकादशी में भीम ने एक दिन बिना पानी के कठोर व्रत रखा और इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते। अर्थ सब एकादशी के फल एक ही दिन में हमें मिल जाते हैं। योगिनी एकादशी कुबेर के सेवक को श्राप से मुक्ति मिली थी, अर्थ रोग और शोक से हमें मुक्ति मिलती है। फिर आता है आषाढ़ मास, जिसमें 2 एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी और कामिका एकादशी। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात चतुर्मास का आरंभ। और कामिका एकादशी, इस व्रत से ब्राह्मण हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं कथा के अनुसार, अर्थात बड़े पापों से हमें मुक्ति मिलती है। फिर आता है दोस्तों श्रावण मास। श्रावण मास में 2 एकादशी आती है वापस, पुत्रदा एकादशी और अजा एकादशी। पुत्रदा एकादशी के इस राजा जो थे शुकित्युमौन को पुत्र प्राप्त हुआ था, अर्थ संतान सुख। फिर अजा एकादशी में राजा हरिश्चंद्र को राज और परिवार वापस मिला, मतलब कष्टों से उद्धार मिला। फिर आती है भाद्रपद मास। इस व्रत से इस भाद्रपद मास में 2 एकादशी आती है, पद्मा एकादशी और परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी मतलब जलजूलनी एकादशी। तो पहली जो पद्मा एकादशी, इस व्रत से विष्णु भक्ति और मोक्ष मिलता है, और परिवर्तिनी मतलब जलजूलनी एकादशी में विष्णु जी करवट बदलते हैं। इसमें व्रत और दान का विशेष फल मिलता है। फिर आता है दोस्तों अश्विन मास। इसमें इंदिरा एकादशी आती है और पाप कुंशा एकादशी आती है। इंदिरा एकादशी, इस व्रत से पितरों को मोक्ष मिलता है, पितृ शांति मिलती है। और पाप कुंशा एकादशी में इस व्रत में जीवन को सब पाप कट जाते हैं, अर्थात हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। फिर लगता है कार्तिक मास, जो सबसे पवित्र महीना होता है। इसमें भी 2 एकादशी आती है, रमा एकादशी और देवउठनी एकादशी। रामा एकादशी जो है चंद्रभाग नदी के किनारे राजा को पाप से मुक्ति मिली थी, अर्थ दुख और दरिद्र का नाश होता है। से जागते हैं और शादी विवाह शुरू होते हैं और शुभ कार्य में आरंभ होता है। फिर आता है मार्गशीर्ष मास, जिसके अंदर भी 2 एकादशी आती है, उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी। उत्पन्ना एकादशी में एकादशी देवी का जन्म विष्णु जी के शरीर से हुआ और राक्षस का वध किया, अर्थ एकादशी का जन्म दिवस कह सकते हैं इसे। और फिर आती है मोक्षदा एकादशी, जिसमें गीता का उपदेश इसी दिन हुआ था, तो मोक्ष और ज्ञान का उस दिन अर्थ मिलता है। फिर आता है पौष मास, जिसमें 2 एकादशी आती है, सफला एकादशी और पुत्रदा एकादशी। सफला एकादशी में लालची राजकुमार सुधर गया और भगवान भक्त बन गया था, अर्थ जीवन सुधर और सफलता। फिर आती है पुत्रदा एकादशी, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए महाव्रत किया जाता है और अर्थ इसका है कि वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। फिर आता है माघ मास, जिसमें शक्तिला एकादशी और जया एकादशी आती है। शक्तिला एकादशी तिल दान से पाप नष्ट होते हैं और जया एकादशी में राक्षस को गंधर्व
बना दिया गया था। अर्थ बुरे स्वभाव से हमें मुक्ति मिलती है। फिर लगता है दोस्तों फागुन मास, जिसमें विजया एकादशी और अम्ल की एकादशी आती है। विजया एकादशी में राम जी ने लंका विजय से पहले से व्रत किया था, अर्थ जीत और सफलता। और अम्ल का एकादशी में आंवला के पेड़ के नीचे भक्ति से विष्णु प्रसन्न होते और हमें स्वास्थ्य और भक्ति का लाभ मिलता है। फिर अधिक मास आता है, जिसमें पद्मिनी और परम एकादशी होती है। ये व्रत 24 एकादशी भी ज़्यादा फल देता है। ये विशेष मोक्ष प्राप्ति वाले होता है। अधिक मास में जो ये पद्मिनी और परमा एकादशी आती है वो। तो भाई ये है हमारे एकादशी का सार। आप व्रत कैसे कर सकते हैं? सुबह स्नान करके विष्णु जी का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कीजिए, दिन भर फल दूध पानी यही लीजिए, शाम को तुलसी जी के दिया कीजिए और अगले दिन पारण कीजिए, अर्थात व्रत तोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम एकादशी को कर सकते हैं। ये जो है सारे मास की 2-2 एकादशी के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त विवरण दिया है। अर्थात इसमें मैंने जितनी भी आपको संक्षेप में कहानियाँ बताई हैं वो आप पूरी डिटेल में अगर जानना चाहें तो कमेंट करें। इन सारी